In this video, we will discuss about absorption of water in plant. उसके क्या क्या मैकेनिज्म हैं। तो प्लांट में वाटर का क्या रोल होता है। जो प्लांट्स होते हैं उसके प्रोटोप्लाज्म का एक मेजर कंपोनेंट होता है वाटर। कुछ सॉल्युबल कंपाउंड्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें फोटोलाइसिस होता है वाटर का, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सेल की टर्जिडिटी और रिजिडिटी को मेंटेन करता है। सेल की इलांगेशन फेज में वाटर इंपॉर्टेंट होता है। एब्जॉर्प्शन एंड लॉसेस इंपॉर्टेंट होता है वाटर का, जिससे कि सेल की टर्जिडिटी मेंटेन रहती है और सेल में प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। ओके, सो हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। वाटर जो होता है प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? सॉइल से। ओके, तो सॉइल में प्लांट्स की क्या होती है? रूट्स। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रूट सरफेस पर आकर रूट के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। रूट के अंदर एब्जॉर्ब होकर जाइलम के थ्रू क्या होते हैं, प्लांट्स के स्टेम्स और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूव करते हैं। ओके, तो रूट सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है जिसके एपिकल पोर्शंस पे क्या होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रूट हेयर्स, जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। सॉइल वाटर में क्या होता है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। तो क्या होता है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे सेल सेप का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। सेल सेप के कंसनट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, और सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, राइट। वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू भी होती है। कैसे? कोई भी सॉइल वाटर जो है वो सेल के रूट्स में एंटर करता है। सेल के रूट में एंटर करने के बाद कॉर्टिकल सेल की कॉर्टिकल लेयर्स में एंटर करता है। कॉर्टिकल लेयर से पैसेज सेल में, पैसेज सेल से जाइलम वेसिकल्स में एंटर करता है। जाइलम के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं प्लांट्स में, वो डिफरेंट लीव्स और स्टेम्स में मूव करते हैं। So this is the introduction. In higher plants, water is absorbed through root hairs which are in contact with soil water and form a root hair zone a little behind the root tip. आप फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं कि कौन सा ये रूट जोन है, वहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। रूट हेयर्स आर ट्यूबुलर हेयर लाइक प्रोलोंगेशन ऑफ द सेल ऑफ द एपिडर्मल लेयर। ओके, एपिडर्मल लेयर ऑफ द रूट, राइट। जब जो रूट होता है वो हेयर लाइक प्रोलॉन्गेशन होता है या स्ट्रक्चर होता है जो कि इपिडेयल लेयर से मिलकर बना होता है। इपिडेयल लेयर जो रूट की सेल्स होती है उसकी इपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर किसी भी रूट सेल की मतलब ओरिजिन है अगर एपिडर्मस सेल से होती है तो उसको क्या बोला जाता है, पिलीफेरस लेयर भी कहा जाता है, right? The walls of root hairs are permeable and consist of pectic substances and cellulose which are strongly hydrophilic in nature. जो रूट हेयर्स होते हैं उसकी वॉल्स क्या होती है, परमिएबल होती है और पैक्टिक सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, जो कि हाईली हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, मीन्स वाटर लविंग होती है, जिसके कारण कि प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। रूट हेयर्स कंटेन वैक्यूल्स फिल्ड विद द सेल्स है। ओके, जो रूट हेयर्स में क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स होती है जिसमें कि सेल्स है भरा हुआ होता है। When root elongates, the older hairs die and new root hairs are developed so that they are in contact with fresh supplies of water in the soil. जब नए रूट का डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, पुराने रूट हेयर्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, नए रूट हेयर डेवलप होते हैं जिससे कि फ्रेश वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। So mechanism of water absorption is of two type. First, active absorption of water. Second one is passive absorption of water. एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज़ वाटर के एब्जॉर्प्शन में होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है नॉन ऑस्मोटिक। जो ऑस्मेटिक एब्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, वो ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के
कारण होता है, राइट। और जो नॉन ऑस्मोटिक होता है वो क्या होता है, व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के फेवर में जो भी एब्जॉर्प्शन होंगे उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, और जो उसके अगेंस्ट जो होंगे वो उसको बोला जाता है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। एंड पेशियों में किसी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ट्रांसपिरेशन के या रेस्पिरेशन के थ्रू रेगुलेट होता है, राइट। So in this process, by root cells play important या active role in the absorption of water and metabolic energy released by through respiration is consumed. Okay, इसमें क्या होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, जो रूट हेयर्स होते हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं और इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ होता है जो रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होती है, उसका कंज्यूम करता है, राइट। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में बी ऑफ टू काइंड, osmotic absorption, when water is absorbed from the soil into the xylem of the root according to the osmotic gradient, right। परासरण के बीच जो डिफरेंसेस पैदा होंगी सेल सेप के रूट सेल के अंदर और जो सॉइल वाटर के अंदर, जो ऑस्मोटिक डिफरेंसेस होंगे उनके सॉइल मतलब उसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा, उसके कारण क्या होता है ग्रेडियंट या डिफरेंसेस होते हैं जिसके फेवर में ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन होगा। एंड नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन क्या होगा, व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, इट इज़ मेनली ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ओके, जो नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ट्रांसपिरेशन के कारण। इट द रूट सेल डू नॉट प्ले एक्टिव रोल एंड रिमेन पैसिव, राइट। सो अब हम देखते हैं एक्टिव मैकेनिज्म। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो प्लांट्स की रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर में होता है तो वो वैक्यूल्स में भर लिया जाता है, वैक्यूल से वाटर होते होते एपिडर्मिस सेल में जाता है, देन एपिब्लेमा, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से पैसेज सेल में जाता है, पैसेज सेल से एपिडर्मिस, एंड देन जाइलम, जाइलम में जाने के बाद जो वाटर होता है वो प्लांट्स के स्टेम या लीव्स में मूव करता है। सो फर्स्ट एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। First step in the osmotic absorption of water is the imbibition of soil water by the hydrophilic cell wall of root hair। सबसे पहले क्या होता है, imbibition होता है, अंतःचूषण होता है सॉइल वाटर का प्लांट्स के रूट हेयर्स के द्वारा, क्योंकि जो प्लांट्स के रूट हेयर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सेप of root hair is usually higher than the osmotic pressure of the soil water। ओके, जो रूट सेल के जो उसमें सेल सेप होता है उसमें सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण सेल सेप का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉइल का वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। देयरफॉर द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट एंड द सक्शन प्रेशर इन द रूट हेयर्स बिकम हायर। ओके, सो रूट हेयर से देखो, रूट हेयर में वाटर क्या होता है, कम होता है, उसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, राइट। तो उससे क्या होगा, जो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिट और सक्शन प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है रूट हेयर्स का, राइट। एंड वाटर फ्रॉम द सेल वॉल एंटर्स इनटू दैम थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। ओके, तो देखो सेल सेप के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने से डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट और सक्शन प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो सॉइल वाटर होता है वहाँ से रूट्स में वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एज अ रिजल्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऑफ रूट हेयर्स नाउ बिकम लोअर। ओके, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है रूट हेयर्स में तो क्या होता है, रूट हेयर्स का ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एंड सक्शन प्रेशर कम हो जाता है और टर्जर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले क्या था, रूट हेयर्स का ज़्यादा था जिससे कि सॉइल का वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण क्या हुआ, वहाँ कंसनट्रेशन बहुत कम हो गया वाटर के कारण, और उसके एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल्स जो होती है वहाँ का रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट एंड सक्शन प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे कि जो रूट हेयर्स में वाटर प्रेजेंट होता है वो
कॉर्टिकल सेल की तरफ मूव करता है। ओके, now the cortical cell adjacent to root hairs have higher osmotic pressure, suction pressure and DPD in comparison to the root hair. Therefore water is drawn into the adjacent cortical cell from the root hair by osmosis, right? जहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट एंड सक्शन प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पर वाटर जो है मूव करेगा दूसरे जगह से। इन द सेम वे द वाटर बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस ग्रेजुअली रीचेज द इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल एंड द एंडोडर्मिस। तो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ओके पहले क्या हुआ था, रूट हेड्स का डीपीडी, ओपी एंड सक्शन प्रेशर ज़्यादा था, जिसके कारण सॉइल वाटर से वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है रूट हेड्स में। रूट हेयर में वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, वहाँ का डीपीडी, ओपी एंड सक्शन प्रेशर कम हो जाता है, और उसके एडजेसेंट सेल, पास की सेल जो होती है कॉर्टिकल सेल, वहाँ का डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि जो वाटर होता है वो मूव करता है। इसी प्रोसेस के थ्रू जो वाटर होता है वो जाइलम तक मूव करता है। ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू एंडोडर्मिस टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल thin walled passage cell because the other endodermal cells have Casparian strips on their walls which are impervious to water. Okay, so जो एपिडर्मिस सेल और जाइलम्स के, देखो क्या होता है, एंडोडर्मिस और में कुछ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है जो कि इम्परिमेबल होती है वाटर पे, जहाँ से वाटर मूव नहीं कर सकता। तो उसके बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है, पासेज सेल, जिसको कहा जाता है, उसके थ्रू वाटर जाइलम तक मूव करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, राइट। रूट हेयर्स के बाद तो आती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, राइट। फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम प्रेजेंट होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, डीपीटी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर के थ्रू जो वाटर होता है वो रूट हेयर से जाइलम में एंटर करता है। Water from endodermal cells is drawn into the cell of pericycle by osmosis, which now become turgid and their suction pressure is decreased. Okay? अगर एंडोडर्मल सेल्स में क्या होता है, एंडोडर्मल सेल से पेरिसाइकल में ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वाटर मूव करता है। वाटर के मूव करने से जो टर्जिडिटी होती है और सक्शन प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एंडोडर्मल सेल का, और पेरिसाइकल का बढ़ जाता है। इन द लास्ट स्टेप वाटर इज ड्रॉन इनटू जाइलम फ्रॉम टर्जिड पेरिसाइकल। ओके, तो देखो जो एंडोडर्मल सेल थी उसकी टर्जिडिटी और सक्शन प्रेशर कम हुआ, तो पेरिसाइकल का टर्जिडिटी और सक्शन प्रेशर बढ़ जाता है। फिर उसका पेरिसाइकल का टर्जिडिटी एंड सक्शन प्रेशर बढ़ने के कारण जो जाइलम है उसका प्रेशर कम होता है, तो वहाँ से वो मूव करता है। उसके बाद पेरिसाइकल का भी जो टर्जिडिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हो जाता है कम। इन रूट्स द वेस्कुलर बंडल आर रेडियल एंड protoxylem elements are in contact with pericycles. Okay, it is because in the absence of turgid pressure of the xylem vessels, which are non-elastic, the suction pressure of xylem vessels become higher than the suction pressure of the cell of pericycle. Okay, when water enters into xylem from pericycle, a pressure is developed in the xylem of root, which can raise the water to certain height in the xylem. This pressure is called as रूट प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले वाटर क्या हुआ, जो सेल शेप का, रूट हेयर्स के सेल शेप का जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, सक्शन प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट ज़्यादा होता है, जिसके कारण सॉइल का वाटर रूट के हेयर में एंटर करता है। उसके बाद कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम के एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ओके, एंड नेक्स्ट, एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। समटाइम इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इवन when the osmotic pressure of the soil water is higher than the osmotic pressure of cell cell. Okay, कभी कभी ये देखा गया है कि अगर किसी प्लांट के सेल सेप का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होता है और सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उसके बाद भी
प्लांट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट। दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज नॉन ऑस्मोटिक एंड अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोबेबली थ्रू रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, उसके एनर्जी का यूज़ करके ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में। फॉलोइंग एविडेंस सपोर्ट दिस व्यू। द फैक्टर विच इनहिबिट रेस्पिरेशन ऑल्सो डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। ऐसे कुछ फैक्टर्स जो कि रेस्पिरेशन को इनहिबिट करते हैं, उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। पॉइजन विच रिटार्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट सेल ऑल्सो रिटार्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। कुछ पॉइजन्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रिटार्ड करते हैं, रोक देते हैं, जिसके कारण कि वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। ये कुछ एंजाइम्स है जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रिटार्ड करते हैं, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड, सोडियम एजाइड, आयोडो एसिटिक एसिड। ये सब क्या करते हैं, वाटर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को में एक बैरियर्स बनाते हैं, जिसके कारण कि रेस्पिरेशन नहीं होती है और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, ऑक्सिन्स ग्रोथ हार्मोन विच इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो रेस्पिरेशन की रेट भी कम होती है और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है। सो दिस इज़ द नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर of active absorption. Okay, next one is passive absorption. Passive absorption of water takes place when the rate of transpiration is usually high. जो पैसिव वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है मेजरली ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं, जो कि प्लांट की लीव्स के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन की रेट ज़्यादा होती है जिससे लीव से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, जिससे कि लीफ में वाटर कम हो जाता है। वेपोराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर उड़ जाता है, तो लीफ का जो वॉल्यूम होता है, सेल सेप का वॉल्यूम वो कम होता है, जिससे टर्जर प्रेशर जो होता है लो होता है। टर्जर प्रेशर के लो होने से क्या हुआ, जो डीपीडी होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे कि मेसोफिल सेल्स क्या करती है, अपने नियरेस्ट सेल से या एडजेसेंट सेल से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, राइट। सो नियर बाई सेल्स का क्या होगा, डीपीडी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नियर बाई सेल्स के डीपीडी बढ़ जाने से जाइलम वेसल्स में से जो वाटर है वो जाइलम सेल्स का डीपीडी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, टर्जर प्रेशर कम होगा और सक्शन प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस व्हेन rate of transpiration is usually high. Rapid evaporation of water from the leaves during transpiration creates a tension in water in the xylem of the leaf. Okay, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर का इवेपोरेशन होने से जाइलम, जो लीव्स की जाइलम्स की वेसल्स होती है वो उसमें टेंशन डेवलप होता है, टेंशन क्रिएट होता है। दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू वाटर इन द जाइलम ऑफ रूट। ये जो टेंशन होता है लीफ के जाइलम से रूट के जाइलम पे ट्रांसफर या ट्रांसमिट होता है थ्रू द जाइलम ऑफ स्टेम एंड द वाटर राइज अपवर्ड टू रीच द ट्रांसपायरिंग सरफेस। ओके, एज अ रिजल्ट सॉइल वाटर एंटर इनटू द कॉर्टिकल सेल थ्रू रूट हेयर्स टू रीच द जाइलम ऑफ रूट टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर। ओके, तो जो लीफ से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर का लॉस होता है, उस वहाँ पर एक टेंशन डेवलप होता है, उस टेंशन को वो टेंशन रूट के जाइलम पे ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और लीव्स तक वाटर पहुंचता है। द फोर्स फ्रॉम दिस एंट्री ऑफ वाटर इज क्रिएट्स इन लीफ ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन एंड हैंस द रूट सेल्स रिमेन पैसिव ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, सो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स the flow of water from epidermis to endodermis may takes place through 3 different pathway। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस से, वो 3 डिफरेंट पाथवे के थ्रू होता है। फर्स्ट है एपोप्लास्टिक पाथवे, सेकंड वन इज ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे और थर्ड वन इज सिम्प्लास्टिक पाथवे।
तो एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें जो सेल होती है, वाटर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के अक्रॉस एब्जॉर्ब नहीं होता है, ओनली सेल वॉल और इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, वहीं पर मूव करता है। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे बाय क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसको ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे बोला जाता है। एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जो सेल वॉल में क्या होता है, और सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, एक होल होता है। ओके, तो उसके थ्रू वो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में। The relative importance of these three pathways in water absorption by roots is not clearly established. However, a combination of these three pathways is responsible for the transport of water across the root. Okay, so this is the process of absorption of water by active and passive process. In active process, non-osmotic and osmotic absorption of water.